मैंने जो भी प्रोडक्ट्स अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के साथ यूज़ किए हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताने आई हूँ कि मेरे लिए कौन से प्रोडक्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाज ऑयल। मैंने हिमालय का बेबी मसाज ऑयल यूज़ किया है। जब से मेरा छोटा बेटा बॉर्न हुआ है मैंने अपने बड़े बेटे के साथ भी इसे यूज़ किया था। मुझे बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिले थे, इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे के साथ भी इसको यूज़ किया है। मेरा बेटा अब 10th मंथ का कंप्लीट हो गया है एज ऑन डे। तो तब से मैंने, ये मेरी सेकंड बॉटल है जो मेरी यूज़ हो रही है। 1/2 लीटर की बॉटल है ये। अमेज़ॉन से मैंने इसे परचेज़ किया था। सेकेंड इज़ ऑफ मीमी बेबी शैम्पू, वो भी आपको विजिबल होगा। इसको भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये मेरी 500 ml की ही बॉटल है एंड ये शैम्पू मेरा स्टार्टिंग से चल रहा है, मतलब 10 मंथ्स में मैं ये बॉटल अप्रॉक्सीमेटली अभी फिनिश होने वाली है। मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। ये पैराबेन फ्री है, पीएच बैलेंस है और इसमें ऑलिव ऑयल का, ऑलिव्स का यूज़ हुआ है जो मेरे बेबी की स्किन के लिए और हेयर्स के लिए गुड है। तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मेरे बच्चे को कभी कोई इरिटेशन नहीं हुई है। मैंने अपने दोनों बेटे के साथ इसे ही यूज़ किया है। थर्ड प्रोडक्ट इज हिमालय का जेंटल बेबी वॉश। इससे इसका एक्चुअली पीएच बैलेंस मेरे बेटे के लिए बहुत ठीक है और टीएन फ्री है। जॉनसन्स का मैंने अपने पहले बेटे के साथ यूज़ किया था, बाद में जब रिपोर्ट्स कुछ आई कि ये जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स में ये यूज़ होता है, मतलब ठीक नहीं है बेबीज़ के लिए, तब से मैंने जॉनसन्स बंद कर दिया एंड हिमालय यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने अपने बड़े छोटे बेटे के लिए सिर्फ हिमालय का ही ये वाला प्रोडक्ट मंगाया है और ये टियर फ्री है, बच्चे को कोई भी इरिटेशन होती नहीं है एंड इट इज़ सेफ। तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ और इसमें फ़िलहाल बहुत तरीके के इसमें भी आते हैं वेरिएशंस, बट मैं चिकपी एंड ग्रीन ग्राम का यूज़ कर रही हूँ। ये 400 ml की बॉटल है, ये मेरे चल रही है अभी। इसको भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अगर आपको चाहिए कि मैं इसका लिंक शेयर करूँ, प्लीज़ डू द कमेंट, आई विल शेयर यू इन द डीएम। क्रीम, मैं हिमालय की ही क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही स्किन इससे बहुत ही मॉइस्चराइज रहती है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक और ये बेबी के लिए ठीक है, सूटेबल है। इवन मैं अपने बड़े बेटे को भी यही लगाती हूँ, मैं दोनों बेटों को यही लगाती हूँ और ये प्राइस भी इसका ठीक है। इसमें भी ऑलिव ऑयल यूज हुआ है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। थर्ड इज नेक्स्ट इज सेबामेड का बेबी लोशन। ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये कॉस्टली ज़रूर है। ये ट्रिप फैमिली पैक मैंने मंगाया जस्ट बिकॉज कि ये कॉस्टली बहुत है, इसलिए मैंने इसका छोटा पैक मंगाया है, बट ये बहुत अच्छा है। इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। हिमालय की भी गुड है, नेचुरल है, बट सीबामेड का बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हिमालय और सीबामेड तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ भी कभी भी आपको कोई गलत मिलेगा नहीं आउटपुट इसका। ये मेरा ट्रैवल फ्रेंडली पैक है, वो बहुत अच्छा है। बेबी के लोशंस के लिए मैंने 2 यूज़ किए हुए हैं। एक्चुअली क्या है तो मैं आपको बताऊँ, मेरे छोटे बेटे जब बॉर्न हुआ था तो उसके 1 मंथ के बाद उसको पूरे में रैशेज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा एकदम अजीब से दाने, और जबकि ठंड में हुआ था तभी बहुत रैशेज़ हो रहे थे। तो मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, देन ही गिव मी दिस वन। कैला प्योर का है ये, 230 रुपीज़ का है ये, 100 ml, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। बस एक चिकपी के टाइप का आपको इतना यूज़ करना है एंड आप देखोगे कि ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बहुत जल्दी इसके रैशेस मेरे बेटे को इफेक्टिवली चले गए थे, तो मैं रिकमेंड करूँगी। ये मैनकाइंड का है,
तो अगर मतलब आपके बच्चे को भी कुछ रैश या कुछ एलर्जी टाइप की है तो आप इसे ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 100 ml का है। इसकी ना आई थिंक सेकेंड बॉटल यूज़ हो रही है, क्योंकि नॉर्मली तो हम अब इसे यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अतोगला लोशन। इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। दिस इज़ कॉस्टली बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, वो अपने बेटे के साथ यूज़ करती थी, तो मैंने इसको यूज़ किया है। एंड सीरियस बड़े बेटे के टाइम पे तो मैंने हिमालय का ही यूज़ किया था लोशन भी, बट मेरे सेकंड बेटे में या गोतला पर ही मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेरिएशंस पे मैंने यूज़ किया है। इसको मैंने तब यूज़ किया था कैला प्योर वाला, जब मेरे बच्चे की रैशेस हो गए थे, जब मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे सजेस्ट किया था। बट ये मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। नेक्स्ट इज दिस वन, द रोल ऑन। नए मॉम्स समझ सकते हैं कितने इशू होते हैं बच्चे को। छोटे बच्चों को तो बहुत एटलीस्ट मुझे लगता है 1 ईयर तक तो बहुत ज़्यादा इशूज रहते हैं। गैस वाले कुछ बता नहीं पाते हैं बच्चे कि चल क्या रहा है उनका, बस रोना चालू, इरिटेशन चालू, एकदम घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको मंगाया था मामा अर्थ का रोल ऑन है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। कॉस्टली भी नहीं है ये ज़्यादा। आई थिंक कितने का पड़ा था मेरे को, 300 MRP है इसकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे शायद ये 200 और 250 के अराउंड, मतलब अंडर 250 ही पड़ा था मुझे ये। बट ये बहुत अच्छा है। इसको 2-3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपके बच्चे को ज़्यादा गैस होती है तो आप इसको 2 आवर्स के इंटरवल पे यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। ये मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने इस बार ये ट्राई किया ओयो बेबी का। इसके बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो इसको भी मैंने यूज़ मंगाया है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, बट हाँ ममा अर्थ का मैंने यूज़ किया है। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। डबल ऑयल, शायद हमारी मालिश भी इसी से ही हुई थी। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए भी यूज़ किया है। बिल्कुल ये हिमालय वाला जो है वो मैं फेस, हैंड्स, फ्रंट बैक के लिए यूज़ करती हूँ, बट लेग्स के लिए मैं हमेशा डबल ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। हमारी जो बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई मेरे साथ भी यूज़ था, मेरी दादी नानी ने भी मेरे साथ यही यूज़ किया था। तो मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ भी यही कहती है कि हम भी इसके साथ यही यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पूरे घर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये मंगाया है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। मेरा बेटा भी 10 मंथ्स का है और खड़ा होने लगा है एकदम अपने आप। अपने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कि होल्ड कराओगे तो ठीक है, नहीं कराओगे तो भी ठीक है। वो थोड़ी देर तक रजिस्ट कर लेता है, इसका मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। द एवरग्रीन डिटॉल सैनिटाइज़र, बच्चे के लिए सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब न्यूबॉर्न होता है। एटलीस्ट मैंने तो इसको 6 मंथ्स से भी ऊपर तक यूज़ किया था, जब तक मैं बेबी लेती थी। जब मैं बेबी लेती थी, कहीं भी इधर उधर से आती थी, तो सबसे पहले मैं इसको यूज़ करती थी कि कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बच्चों को छोटे पर डायरिया का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो मैं बहुत सेफली इसको यूज़ करती थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज सूथॉन। सूथॉन मैं अपने बड़े बेटे के साथ यूज़ करती हूँ। इस वक्त एक्चुअली गर्मी का टाइम है, समर का टाइम है, तो बहुत इरिटेशन होती है, स्किन रैशेस हो जाते हैं। तो इसको मैं रोज़ उसके आफ्टर बाथ यूज़ करती हूँ, सो दैट कि उसको कोई भी एलर्जी ना हो, रैश ना हो, कोई भी स्किन इरिटेशन ना हो। ये 2-3 वेरिएशन में आता है, सैंडलवुड वाला आता है, नीम वाला आता है। 2 तरीके के वेरिएशन यूज़ किए हैं, बट इसके ज़्यादा आते हैं। तो मेरे घर में नीम और सैंडलवुड वाला ही आता है, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं स्किन के लिए। हम जब से मतलब मैंने इसको आई थिंक लास्ट समर से यूज़ किया है, एंड इसके रिजल्ट अच्छे हैं मेरे लिए। मेरे बच्चे को पहले बहुत घमौरियाँ हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी में, और वो बहुत परेशान हो जाता था। वो स्कूल घर दुकान में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो उसको रोज़ हो जाती थी। तो मैं बहुत परेशान रहती थी। पहले मैं नवरत्न टाइल लगाती थी, बट उससे भी कोई इफेक्टिव रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने इसको यूज़ किया और इसके बाद मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बच्चे को कोई भी स्किन इरिटेशन नहीं होती है।
आफ्टर बाथ मैं इसको लेकिन डेली लगाती हूँ सुबह और शाम, सो दैट कि मेरे बच्चे को कोई भी स्किन इरिटेशन ना हो। यू ऑल लाइक द वीडियो। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन या रिव्यू आपको और चाहिए होगा डिटेल में, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन प्रेस ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले। और किस टाइप का वीडियो आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, सो दैट कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बना पाऊँ। थैंक यू, टिल देन बाय।